नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ज्योग्राफी के अंदर रिवर सिस्टम में पूछा जाता है और किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सिपाही हो, रेलवे ग्रुप डी हो या यूपीएससी हो, किसी भी लेवल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। और क्वेश्चन क्या होते हैं? रिवर ड्रेनेज सिस्टम या रिवर ड्रेनेज बेसिन या नदी का अपवाह तंत्र। कोई भी नदी होती है, अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर जहां पर वो खत्म होती है जाके वहां तक का डिस्टेंस उसको तय करने में उसके साथ में छोटी छोटी नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं और उसके जो यात्रा है उसको पूरी करवाती हैं। ये छोटी छोटी नदियां रिवर में आकर अलग अलग जगह से मेन रिवर में आकर जो मिल जाती हैं और जो ये एक ड्रेनेज एरिया रेडी होता है, यही कहलाता है आपका रिवर बेसिन या नदी का अपवाह तंत्र। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन भारत में किस नदी का है, शॉर्टेस्ट रिवर बेसिन किस रिवर का है। और भारत में नदियों को भी ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक अगर हम देखें तो एक पेनिसुलर वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है, ठीक है, ये पेनिसुलर रिवर आ जाती है। इससे नीचे का हिस्सा सारा क्या है? पेनिसुलर रिवर, यानी दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक ऊपर की ओर आ जाता है यहाँ पर आपका, ठीक है, ये हिमालय हो जाता है आपका। तो एक रिवर बेसिन एरिया यहाँ पर आ जाता है आपका, ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय तंत्र की नदियां। तो दो टाइप के आपके रिवर सिस्टम यहाँ पर काउंट किया जाता है, एक हिमालय तंत्र की नदियां और एक नीचे आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं, इसी टॉपिक को अच्छे से करने वाले। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं गंगा रिवर को। गंगा रिवर, ठीक है, भारत में ही ओरिजिनेट होती है और भारत के बाहर जाकर इसका बे ऑफ बंगाल में इसका समापन होता है। वहां पर ये डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है ये उत्तराखंड जो है आपका, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये ऐसे भारत, ये कश्मीर और ऐसे करके ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये आपका सिक्किम, ये भूटान। तो यहां है आपका उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में यहां एक जगह है गंगोत्री के पास में एक ग्लेशियर है गौमुख। गंगोत्री के पास में ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? गोमुख। तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है। गंगा यहां से ओरिजिनेट उत्तराखंड से। गंगोत्री कहां पर है? यूके यानी उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड के बाद में ये एंटर करती है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार के बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सॉरी, वेस्ट बंगाल में नहीं, बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में यहां से ऊपर से एक रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र, जो कि इसमें आके यहाँ मर्ज हो जाती है। और मर्ज होने के बाद में जब रिवर आगे बढ़ती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है, जो कि भारत की ही दो नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इधर से तो आई गंगा। अब गंगा मेन रिवर है, पर गंगा में इसकी कुछ सहायक नदी आती है। सबसे पहले सहायक नदी कौन सी आके मिलती है? यमुना। तो ये हो जाती है हमारी यमुना, जो कि गंगा में आकर मिल जाती है। ये हमारी गंगा हो गई, ये हमारी गंगा हो गई। अब एक सहायक नदी तो ये हो गई यमुना की। अब यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं जो कि अलग अलग राज्यों से होकर आ रही है। एक उत्तराखंड से याद आती है और उत्तराखंड में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम है टोंस। इस नदी का नाम टोंस है। एक नदी इधर राजस्थान से आती है, ये आपका ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये राजस्थान यहाँ पर। तो एक नदी इधर राजस्थान से होते हुए
इधर राजस्थान से होते हुए यमुना में आके मिलती है। इस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है इसका? इस नदी का नाम है बनास, जो कि राजस्थान से आकर गंगा में मर्ज हो रही है। कुछ नदियां यहाँ से, ये क्या है आपका? ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से कुछ नदियां नीचे से आके ऊपर में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? चंबल आ जाती है इधर, ठीक है। कौन सी आ जाती है इधर? ये आ जाती है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी आ जाएगी। चंबल के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? केन आ जाएगी। केन आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी? केन नदी, ठीक है। यहाँ पर बेतवा आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? बेतवा नदी आ जाएगी। और एक नदी सीधा गंगा रिवर में आकर यहाँ से मिलती है, यहाँ से यहाँ पर पटना में। ये जगह क्या है? ये जगह है पटना, बिहार के अंदर है, और इस नदी का नाम है सोन। सोन रिवर गंगा में डायरेक्ट मिलती है। तो राजस्थान से आकर रिवर मिली, मध्य प्रदेश से रिवर आकर ऊपर मिल गई, ठीक है। इसके बाद में सोन रिवर ये जा रही है आपका मध्य प्रदेश से, और ये झारखंड होते हुए कहाँ पर मिलेगी? जाके सीधा बिहार में, बिहार के पटना में जाकर गंगा से मिल जाएगी। कुछ रिवर ऊपर से आ रही है, हिमालय से आ रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गंडक हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है। इधर कोसी नदी हो गई। इधर आपकी यहाँ पर ये वाला जो इलाका है सिक्किम है, और सिक्किम से एक रिवर आके गंगा में मर्ज हो जाती है, इसका नाम है महानंदा। सिक्किम से यहाँ से एक रिवर आएगी जो यहाँ पर गंगा में मर्ज हो जाएगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महानंदा। तो ये रिवर आके मर्ज होती है। तो अकेली गंगा चली थी, समझ रहे हैं? आके चली थी गंगा, पर गंगा के साथ साथ में उसकी छोटी छोटी अलग अलग राज्यों से आकर रिवर मिल गई। तो ऐसे में क्या बना? ये बना गंगा का रिवर बेसिन एरिया, जो कि यहाँ से लेकर और इतना एरिया कवर होता है भारत के अंदर, इतना एरिया। तो ये जो एरिया कवर हुआ, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? रिवर का बेसिन एरिया। रिवर का बेसिन एरिया या नदी का अपवाह तंत्र, जो कहां तक फैला हुआ है? बहुत दूर तक फैला हुआ है, छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिली हुई हैं। तो ऐसे में ये जो अपवाह तंत्र बना, एक्चुअल में दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो रिवर है उसकी लंबाई कितनी है? तो जो गंगा रिवर है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर। पर अगर रिवर का बेसिन एरिया आपसे पूछ लिया जाए, गंगा रिवर का बेसिन एरिया कितना है, तो आप बताएंगे 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो गंगा का बेसिन एरिया कितना है? 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? ये गंगा का बेसिन एरिया हो गया, और ये भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन एरिया भी हो जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन एरिया आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गंगा। इसके अलावा भारत की और भी नदियां हैं जो कि अपना रिवर बेसिन एरिया बनाती हैं, आप नाम लिखेंगे उन रिवर बेसिन एरियो में। सब बात करें हम इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर जो है ये बनाती है 11 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का बेसिन एरिया। हालांकि जो आपका इंडस है ये भारत के बाहर तिब्बत से आती है, तो हम इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये लिख लीजिएगा कि इंडस रिवर सिस्टम कितने वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन एरिया बनाता है, तो 11 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का। इसके बाद अगर हम बात करें आपका ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का नदी अपवाह तंत्र यानी रिवर बेसिन एरिया बनाती है। इसके बाद साउथ इंडिया की या पेनिसुलर जो रिवर्स हैं उनका, पेनिसुलर जो रिवर है साउथ इंडिया की जो रिवर है वो भी अपना बेसिन एरिया बनाते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि साउथ इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है जो कि अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन एरिया बनाती है, तो आप बताएंगे गोदावरी। गोदावरी जो बनाती है ये बनाती है 3,12,812 किलोमीटर। सबसे बड़ा पेनिसुलर रिवर में सबसे बड़ा बेसिन एरिया बनाती है। बेसिन एरिया अगर कोई रिवर ज्यादा बना रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं उस रिवर में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि वो रिवर अपना बेसिन एरिया ज्यादा बड़ा बना पाती है। जिस मेन रिवर में रिवर छोटी छोटी रिवर आकर कम मिलेंगी, उस रिवर के अंदर जो मेन रिवर है वो बेसिन एरिया अपना उतना ही छोटा बना पाती है। तो गोदावरी जो रिवर है वो अपना बेसिन एरिया कितना बनाती है? 3,12,812 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में बनाती है। एक रिवर है नर्मदा जो कि साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से डिफरेंस अलग करती है, डिवाइड करती है। तो इसका रिवर बेसिन एरिया है 97,410 स्क्वायर किलोमीटर, इन 97,410
वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद करें आपका कृष्णा का, तो कृष्णा 2,58,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिन एरिया बनाती है। तो साउथ इंडिया की सेकंड मोस्ट रिवर सिस्टम बेसिन एरिया कौन सी रिवर बनाती है? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा रिवर बनाती है। एंड द लास्ट रिवर कावेरी रिवर, जो कि बेसिन एरिया बनाती है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, 155 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कावेरी नदी अपना बेसिन तंत्र रेडी करती है। तो ये था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ, लोएस्ट ऑफ, या सबसे बड़ा सबसे छोटा, या नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन एरिया, या पूरे भारत का सबसे बड़ा बेसिन एरिया, या पेनिसुलर रिवर इन साउथ इंडिया में कौन सी रिवर सबसे बड़ा बेसिन एरिया बनाती है, सेकंड मोस्ट बेसिन एरिया साउथ इंडिया रिवर की कौन सी रिवर बनाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन को देके पूछ लेता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज वीडियो को शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।